लगन मत तो। बंधुजनों, ये केवल भजन का भाव नहीं है, वास्तविकता में जीव का ये अनुरोध है? प्रभु के चरणों में विनय है। प्यारे श्याम सुंदर, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, इसीलिए प्रभु ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना है। जल बहुत गहरा है और हमारे जीवन की नैया बड़ी पुरानी है। जल है गहरा, नाव पुरानी, इसीलिए श्याम सुंदर इसको पार ही लगाना, बीच भंवर मत छोड़ना। प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि इस बीच भंवर में, संसार के भंवर में मेरी नौका फंसी रह जाए। और महापुरुष क्या कहते हैं? आराम की तलब है तो एक काम कर, अगर आराम चाहते हो, विश्राम चाहते हो तो एक काम करो। आराम की तलब है तो एक काम कर भैया, आराम की शरण में बस राम राम कर। सच्चा आनंद अगर कहीं है तो वो राम जी के चरणों में है, ठाकुर जी के चरणों में है। कल के कथा प्रसंग में बंधुजनों, अंतिम चरणों में जब हमने कथा को विराम दिया तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लाला का जन्म उत्सव मनाया है। मेरे प्यारे प्रभु वसुदेव और देवकी के यहाँ कंस के कारागार में अष्टम लाल के रूप में, कंस के काल के रूप में रात्रि ठीक 12 बजे अवतार धारण करके आए। कल प्रभु के चरणों में यही कथा को विराम दिया गया। उससे पूर्व में मनवंतरों का वर्णन महर्षि पाराशर ने मैत्रेय मुनि को सुनाया था। वेद का निरूपण किया, वेद की शाखाओं का निरूपण किया था, गृहस्थ धर्म का वर्णन किया, श्राद्ध विधि का वर्णन भी सुनाया। मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हुए समुद्र मंथन की कथा सुनाई। मोहिनी भगवान ने अवतार धारण किया, देवताओं को अमृत पिलाया था, दैत्यों को छल लिया था। कूर्म अवतार धारण किया, कच्छप अवतार, जिससे महाराज मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। समुद्र मंथन की कथा सुनाते हुए वामन अवतार की कथा श्रवण कराई थी। और बंधुजनों, राम जन्म की भी कथा कल के कथा प्रसंग में महर्षि पाराशर ने मैत्रेय मुनि को श्रवण कराई। और अंतिम चरणों में महाराज कृष्ण अवतार का उपक्रम महर्षि पाराशर ने मैत्रेय मुनि को सुनाया। यहां पर इस विष्णु महापुराण के ग्रंथ का चौथा अंश विराम हुआ था। महाराज चौथे अंश को विराम दिया गया था। हमने बताया था ना पहले दिन, इसमें 6 अंश हैं। कल चौथे अंश को विराम दिया। पंचम अंश में प्रवेश किया था। पृथ्वी देवताओं के पास गई थी। महाराज देवताओं के साथ क्षीर सागर पर गई थी पृथ्वी, और भगवान ने पृथ्वी को देवताओं के साथ आश्वासन दिया था, देवताओं आप सब जाओ, अकेले मत जाना, अपनी अपनी देवांगनाओं को लेकर के जाना। प्रभु ने आश्वासन दिया, मैं जल्दी ही अवतार लेकर के आऊंगा। है मेरे प्यारे प्रभु माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किए और देवताओं ने प्यारे प्रभु की दिव्य अलौकिक स्तुति की थी। कल हमने और आपने भी भगवान का स्वागत किया था। है स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। महर्षि पाराशर कहते हैं मैत्रेय मुनि, देवताओं ने प्रभु को 9 बार सत्य कहा। कितनी बार? कितनी बार कहा रुद्रेश्वर भैया? 9 बार। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्ना। प्रभु की दिव्य अलौकिक स्तुति की। हे प्रभु, सत्यव्रतम, आपका व्रत करना सत्य है। सत्य व्रतम, आपके व्रत सत्य हैं। सत्य परम त्रिसत्यम, आप तीनों कालों में सत्य हैं। बोलिए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप तीनों काल में सत्य हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 काल हैं। प्रभु, आप तीनों कालों में सत्य हैं। और वास्तविकता में देखा जाए बंधुजनों, तो विष्णु महापुराण का जब हमने प्रथम श्लोक गाया था, विष्णु साकाश उद्भूतम, गाया था ना, जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, ये गोविंद के कार्य हैं। और भगवान वेद व्यास ने जब पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य की रचना करी, तो पहले श्लोक में क्या कहा प्रभु को? ही सच्चिदानंद रूपाय। भगवान वेद व्यास ने लिखा ना कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय, और यहाँ पर स्तुति में क्या कह रहे हैं? सत्य परम त्रिसत्यम, 3 बार यहाँ भी सत्य कह रहे हैं। और वहां क्या कह रहे हैं भगवान वेदव्यास? तापत्रय, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं तीनों कालों में प्रभु आप सत्य हैं। आप सत्य हैं, आपका व्रत सत्य है, आपकी लीला सत्य है। अच्छा, प्रकाश थोड़ा ऐसे डाल लीजिए कि सत्य कहते किसे हैं? सत्य कहते किसे हैं? हम लोग भी बार बार यही बोला करते हैं, भैया देखो झूठ मत बोलना, सही सही बताना है, कहते हैं ना। तो बंधुजनों, ये सत्य है क्या? महर्षि पाराशर कहते हैं मैत्रेय मुनि, ये सत्य कुछ और नहीं है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में कहा, सत कहिए जो बिनसे नाहि, सत कहिए जो विनसे नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता। सत कहिए जो विनसे नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता। भूतकाल में विनाश नहीं होता, वर्तमान में भी नहीं होता, आने वाले भविष्य में भी विनाश नहीं होता। आज देवता भी वही कह रहे हैं, प्रभु आप तीनों काल में सत्य हैं। और बंधुजनों, देखा जाए तो वास्तविकता में जीव का धर्म भी सत्य बोलना है। भैयाओ, बाल्यकाल की अवस्था जब जब आए और युवा अवस्था तक आप पहुंचे, तो आप रामायण पढ़िए। बाल्यकाल की अवस्था से लेकर के और युवा अवस्था में जब प्रवेश करें, तब तक आप रामायण पढ़िए। रामायण से हमको ये पता लगेगा हमारा धर्म क्या है, जीवन जीना कैसे है। राम जी के पावन चरित्रों को पढ़िए। पिता के महाराज धर्म क्या होते हैं, एक पुत्र का धर्म क्या होता है, एक भाई होने का धर्म क्या होता है, सच्चा गुरु होने का धर्म क्या होता है, और एक सच्चा शिष्य होने का फर्ज क्या होता है। ये हमें रामायण सिखाती है। और जब महाराज किशोर अवस्था से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने लग जाएं,
तब महाराज महाभारत पढ़ी है। हमें जीवन जीने की शैली मिलती है महाभारत से। जीवन में परिश्रम कैसे करें, जीवन को व्यतीत कैसे करें, हैं? लेकिन आजकल बड़ी दुर्दशा है महाराज। जब महाभारत की बात आती है तो हमने बहुत से लोगों को बोलते हुए देखा है, अरे महाराज जी आप महाभारत घर में रखने की कह रहे हो, वैसे ही महाभारत होते हैं, हैं? ऐसा नहीं है भैया। हम तो यूं कहें कि आप ये सोच लीजिए कि अगर हमारे घर में महाभारत नहीं है इसीलिए महाभारत हो रही है। भैया अपने अपने घर में महाभारत जरूर रखो तो कभी महाभारत होगी नहीं। जब जब गृहस्थाश्रम में हम प्रवेश करें तो महाभारत पढ़ें। और महाराज जैसे ही 50 वर्ष की आयु से ऊपर को जाएं, 51 आती है ना संख्या 50 के बाद, 51 52 आती है महाराज। संकेत मिलता है वन वर्णाश्रम को हमको अपना लेना चाहिए, वन की ओर जाना चाहिए। मानते हैं संभव नहीं हो पाता वन में जाना, तो महाराज उसके लिए फिर भागवत बनाइए। मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए फिर भागवत बनाइए, विष्णु महापुराण बनाइए। देवता कह रहे हैं प्रभु आप सत्य हैं, आपका व्रत सत्य है, आपकी लीला सत्य है, आप तीनों काल में सत्य हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम। प्रभु आप सत्य के भी सत्य हो, सत्यस्य सत्य आप सत्य के भी सत्य हो, मृत सत्य नेत्रम। इसीलिए प्यारे प्रभु सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु हम सभी आपकी शरण में हैं। देवताओं ने 9 बार सत्य कहकर के प्रभु को वंदन किया। सत्य सत्य कह करके प्रभु को प्रणाम करके देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी है। और मेरे प्यारे प्रभु ने श्री कृष्ण कन्हैया लाल के रूप में महाराज अवतार धारण कर लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ से विष्णु महापुराण का 5वां अंश प्रारंभ होगा। पंचम अंश में महाराज प्रभु के जन्म की कथा का वर्णन है। मेरे प्यारे प्रभु ने माता देवकी को और वसुदेव जी को कंस के कारागार से बंधनों से मुक्त किया है। हथकड़ियां डली हुई थी ना हाथों में, पांव में बेड़ियां डली हुई थी। मानो प्रभु ये कहना चाहते हैं पिताजी आप मेरा स्पर्श कर लीजिए। वसुदेव जी ने कहा बेटा तुम स्पर्श करने की बात करते हो, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे हाथों में हथकड़ियां डली हैं, पैरों में बेड़ियां डली हैं और तुम कहते हो मेरा स्पर्श करो। मानो महाराज आज नारायण ये कहना चाहते हैं पिताजी जब तक जीव मेरे से दूर रहता है तब तक संसार के बंधनों में बंधा रहता है, और जब जीव मेरा स्पर्श कर लेता है तो उसके समस्त बंधन महाराज टूट करके मिट्टी में मिल जाते हैं। पिताजी आप एक बार मेरा स्पर्श तो कीजिए। जैसे ही बंधुजनों प्यारे प्रभु का स्पर्श वसुदेव जी ने किया है, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई। वसुदेव और देवकी को कंस के कारागार से मुक्त किया है। महर्षि पाराशर कहते हैं मैत्रेय मुनि प्रभु की अनेकों अनेक लीलाएं हुई और ब्रजमंडल की लीलाओं का वर्णन ब्रज भाषा में अब पाराशर जी मैत्रेय मुनि को सुना रहे हैं। कन्हैया वसुदेव जी को कहते हैं पिताजी मुझे आप यहाँ से लेकर के चलिए। वसुदेव जी ने जैसे ही महाराज पल्ले में बिठाया, प्यारे प्रभु आज मथुरा से गोकुल की ओर जा रहे हैं, और इधर कंस आपातकालीन मीटिंग बिठा रहा है, इमरजेंसी मीटिंग है। प्रेम से कहो राधे राधे। वो इमरजेंसी तो बिठानी पड़ेगी ना महाराज। कंस का काल, अष्टम लाल,
प्रकट हो गया है, लेकिन अभी पता नहीं, क्योंकि रात्रि को आए थे ना 12 बजे, सब सो रहे थे, खर्राटे मार रहे थे, प्रेम से कह राधे राधे। पहरेदार भी सो गए महाराज हैं। जैसे ही वसुदेव जी आज लाला को सर पर रख के पालने में गोकुल की ओर लेकर के जा रहे हैं, तो महाराज दरवाजे अपने आप खुलते चले गए हैं। और भला क्यों ना दरवाजे खुले महाराज, पर ब्रह्म जगदीश्वर स्वयं नारायण पलने में बैठा हो, फिर संसार के दरवाजे बंद रह सकते? कंस का मुखड़ा मुरझा गया। गोविंद गोकुल आयो भैया, गोविंद गोकुल आयो। अच्छा, कंस मीटिंग बिठा रहा है। अब ये आप देख लो, हम तो भैया लाला के संग में गोकुल जाएंगे, आपको अगर कंस के साथ मीटिंग में बैठना है, चाय तो मिल ही जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं था। अच्छा, अब ये बताओ, कंस के साथ मीटिंग में बैठोगे या हमारे संग लाला के साथ चलोगे? लाला के साथ जाओगे? चलो बढ़िया है। और भैया पीछे वाले कंस के यहाँ कचौड़ियों का नाश्ता करोगे क्या? हैं? प्रेम से कहो राधे राधे। भैया सब चलो और लाला के संग गोकुल चलते हैं। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो। ये कौन है? उसी ब्रह्म को ज्ञानी ज्ञान से रिझाते हैं, उसी ब्रह्म को योगी योग करके रिझाते हैं, उसी पर ब्रह्म को ज्ञानी ध्यान लगा करके भजते हैं, उसी पर ब्रह्म नारायण को ज्ञानी पुरुष ज्ञान से भजते हैं, और उसी विष्णु नारायण को भजनानंदी भजन करके भजते हैं। महाराज आज ये कृष्ण, आज ये कंस भय के मारे कृष्ण को भज रहा है। भाई कंस को भय है, तभी तो भगवान को महाराज जगह जगह कृष्ण नजर आ रहा है। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना है, जहां भी देख रहा है कृष्ण नजर आ रहा है। इमरजेंसी मीटिंग बिठाता है बार बार, भैया कोई तो ये बता दो कहां पर प्रकट हो गया है मेरा बाप, लेकिन कोई भी बताता नहीं है। और बताए कैसे? पता हो तो बताए। बंधुजनों, तब इसके पास में इसकी महाराज एक राक्षसी है, उसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। अच्छा, अब आप विचार करो, नाम कितना सुंदर है। आप में से तो किसी का होगा, कितना नाम है तो नहीं किसी का। अगर भैया हो तो कैसे होगा? प्रेम से कह रहा है। नाम है इसका पूतना, जिसके पूत है ही नहीं। पूतना करती क्या है? पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया विहरे स्तनम दत्वा सदगति। करती क्या है ये पूतना? छोटे छोटे बच्चों को पकड़ती है और महाराज उनका रक्त पान करती है। ये इसका काम भैया, इस राक्षसी का काम है, छोटे छोटे को बालकों को पकड़ लेती है, उनका रक्त पान करती है। राक्षसी रुधिरासना, रुधिर पीती है। आज ये पूतना कंस के पास आई और कहा, भैया आप चिंता मत करो, मैं आपके काल को जहां भी होगा खोज करके और उसे मिटा करके ही आऊंगी वापस, नहीं तो आपके पास आऊंगी नहीं। उसने कहा, अच्छा अगर तुम ये कर सकती हो तो तुम्हें मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन जहां कहीं भी मेरा काल प्रकट हो गया हो उसे तुम मिटा करके महाराज। ये पूतना आज अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके और महाराज ब्रजमंडल की ओर जा रही। स्तनम दत्वा सदगतिम
कालकूट नाम का वृक्ष अपने स्तरों पर लगा करके महाराज ब्रजमंडल की ओर गई है। मैं जा रही